क्या करना होगा। तो उसमें ये भी आप रखिए कि कोई अगर कोई चीज लगाते हैं आप तो व्यवहारिक रखिए, हमें झूठ न बोलना पड़े। ऐसा हमें मजबूर मत करिए कि हमें झूठ बोलना पड़े, ऐसा मत करिए। क्लियर कट पारदर्शी कानून रखिए, पारदर्शी उसमें लगाइए और पारदर्शी अपनी रेवेन्यू लीजिए। जयराम जी की आज का विषय था, तो उसी के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा आपसे। यहाँ कि कोई भी ले लीजिए, तारा ले लीजिए, हार्डवेयर ले लीजिए या मूर्ति ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, 5-6 जगह जा करके आवागमन करके तब उसके बाद माल तैयार होता है। और टैक्स माल तैयार भी लगता है, ये भी आप सबको मिले थे। देखिए, मैं अधिकारी गणों से पहले सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने ऊपर डालें कोई चीज। आपसे तो सिर्फ हम सलाह चाहते हैं या इतनी अपेक्षा चाहते हैं कि हमारी वेदना को ऊपर पहुंचा दें, बस। आप हमें मालूम है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर वहां से एज इट इज जो प्रस्ताव रखा है उन्होंने अगर बंद किया जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हमें पकड़ते ये मालूम, लेकिन फिर भी हम अपनी वेदना को जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तो कम से कम हम अपनी वेदना तो आपको रखें ताकि ऊपर आप पहुंचाए। कोई भी चीज है, मान लीजिए ताला ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसमें दवाई अलग होगी, लीवर अलग होंगी, हड्डी अलग होंगी, चाबी अलग होंगी, उसमें पॉलिश अलग होगी। अब आपका रेवेन्यू हम जो भी बताएंगे हमने दिया कैसा, और उसमें क्या लिखे, हम लीवर दिया हमने तो लीवर के ऊपर बन गया। अब वहां से लीवर तो लौट के आई नहीं, वो लोग अलबना तालाबंदी आ गया, वो क्या लिखे है तो लीवर काम ही अन्य विषय उठेगा। उसके बाद जो तालाबंदी आ गया तो उसमें खड़ा तो है ही नहीं था। अब वो कड़े हमने दिए, वो काले बजट के आ गया, वो कड़ी कहां है। ये रोज एक नया व्यवहार उठता रहेगा और व्यापारी का शोषण होता ही रहेगा। अधिकारी अलग परेशान होंगे और हम अलग परेशान होंगे, और सरकार को इस पूरी परेशानी में एक पैसे का फायदा होना नहीं है, एक पैसे का फायदा नहीं हो, लेकिन व्यापारी परेशान हो गया। दूसरी एक बात, इस प्रस्ताव में जो अव्यवहारिक बात मुझे लगी, जीएसटी कानून तो सब ऑल ओवर इंडिया के लिए एक है। पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में इस तरह के ट्रांजेक्शन पर रोक लगी हुई है। आप कहें तो मैं वो आपको भिजवा दूं, उन पर लगी हुई है। तो हमारे यूपी में क्यों, क्या बात है, हमारे मतलब चुनावी वर्ष आ रहा है इसलिए क्या। देखिए, मैं इसमें हाथी का फुटे, लेकिन जब एक जगह वो बन रहा है तो दूसरी जगह वो क्यों नहीं है, हमें रिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। हमारा उद्योग कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग भी नहीं, कुटीर उद्योग है, घर घर में जाकर के बनता है। और उसमें कहां तक कितना बिल रखेंगे, कहां तक और रखेंगे। वो कारीगर अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ में सुबह ले जाकर के माल ले जाकर रात को बनाता है, किस आशा से दिन भर लगा रहा, उसके बाद उसे इतनी मजबूरी मिल गई कि रात को रोटी खाया सो गया, दूसरे दिन परीक्षा हुए। अब आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो बिल बना पाएंगे। का प्रश्न भी ज्वलंत है, सही है। और आइए फिर मैं भाई पीपी मित्तल जी को बुलाना चाहूंगा कि कोई विषय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत देर से आप लोगों की वेदना सुन रहा हूँ। एक बात स्पष्ट कर दें कि ये वेदना सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी भी है। कहीं न कहीं से हम भी जुड़े रहते हैं, हमारे घर में कुछ व्यापार होता रहता है, तो ये वेदना सिर्फ आपकी नहीं है, व्यापारी बंधुओं की नहीं है, हमें भी इसका मलाल रहता है। और भाई चंद्रशेखर साहब से हम लोगों की अक्सर मुलाकात होती है, व्यापार बंधु में, उद्योग बंधु में, आप सभी के मुद्दे उठाते भी रहते हैं, वो पॉसिबल रिसोर्सेज रहते हैं, उसका हम लोग समाधान भी खोजते हैं। और आपसे पहले, इस एसोसिएशन से पहले बहुत सारे एसोसिएशन के माध्यम से ये बात जो बिल, चूंकि अलीगढ़ का जो व्यापार का नेचर है, मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल जॉब वर्क है। जब तक वो फाइनल गुड्स बनता है, उसके फाइनल गुड्स बनने के बीच में नंबर ऑफ जॉब वर्क्स होते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या है जो आप लोग यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये रेज कर रहे हैं। और सरकार बहुत गंभीर है आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और उसका समाधान खोजने के लिए। और आप यकीन जानिए कि मुख्यालय से और शासन अफसर से हमें निर्देश है कि हम लगातार आपसे संवाद स्थापित करते रहें, आपके बीच जाएं, आपकी बातों को सुने और सुन करके उसके समाधान को तलाश करें। इसके लिए जरूरी है कि आप जानते हैं कि जो भी कानून में मॉडिफिकेशन चेंजेस आते हैं, लगातार चेंजेस आ रहे हैं,
अभी GST 2 रिफॉर्म से बहुत सारी चीजें तब्दील हुई, उससे राहत भी मिली। तो आप अपना एक प्रतिवेदन जो भी प्रपोजल वगैरह है, सजेशंस, वो हमें प्राप्त करा दें। हम अपने जोनल कमिश्नर के माध्यम से कम लखनऊ तक पहुंचा देंगे। ये व्यथा